हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। नवोदय की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के साथ कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैथ के गणित के सवाल जो जवाहर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर वाले पेपर में पक्का पूछे जाने वाले हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहने वाले लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं, और ये जो वही क्वेश्चन है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में इस बार आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको कुछ समझ आने वाला है। पहले नंबर पे थोड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, जो कि 13 दिसंबर को पक्का आएगा। किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो पहले देख लो। यहाँ पर 4.8 किलोग्राम तो चीनी दे रखी है, ठीक है। उसमें 40% चीनी होती है, सॉरी मिठाई होती है, मिक्स मिठाई है, उसमें 40% चीनी है। अब हमको करना क्या है, देखिए 4.8 लिखना है और गुणा जो 40% चीनी है वो आपको लिखना है। अब ये परसेंट का जो निशान है इसको हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, ये हट गया। अब हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा राइट आंसर। पॉइंट हटाओगे, एक और जीरो बढ़ा लो, ठीक है, नीचे 1000 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा और 25 चौका 100, 4 से जब 100 की भाग करोगे तो 25 आएगा। अब 48 और 25 बचा। अब 48 और 25 की आपको भाग करनी है। जब आप 48 और 25 की भाग करोगे तो आपका दशमलव के 2 स्थानों तक आपको ज्ञात करना है। आपका राइट आंसर आएगा 1.92 किलोग्राम। चलिए भाग करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगे हाथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 48 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25। अब देखिए 25 एकम 25 है ना बेटा। अब 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा। अब 23 या 25 की भाग तो होगी नहीं, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा लेंगे। उसके बाद 9 बाहर जाएगा। अब 9 का मतलब है 9 पंजे 45, बचा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ये 225, ठीक है। अब हमारा कितना बचेगा, हमारा बचा है 5। हमने पॉइंट ऑलरेडी लगा लिया था और 9 से बाकी थी 1.9, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। अब कितना, 25 दूनी 50 हो जाएगा, पूरा बाहर चला जाएगा, ठीक है। यही तो था सवाल में, यही तो था। अब देखिए पॉइंट लगा लिया था, जीरो बढ़ा लिया था, अब 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर बराबर हो जाएगा और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1.92 किलोग्राम। ये राइट आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखते हैं, यदि 5.28 गुणा 0.8 बराबर 4.224 है तो 52.8 गुणा 4.0.8 का मान होगा। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करने के लिए सीधी बात है, जो भी इसका पूछा है ना, ये है 52.8 गुणा 0.8 का पूछा है ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, सीधा इसको लिख लेना 528 और लिखना है इसकी 8 से गुणा कर देना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखो आप लिखोगे 528 और गुणा 8 कर देना। अब मैं आगे का स्टेप बाद में बताऊंगा, आपको पहले ऐसे ही करना है अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। 8 अट्ठे 64, बचेगा 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22 हो जाएगा, बचेगा 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4224 आया है ना। इसकी गुणा करके हमारा इतना आया। अब ये देखिए एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ पे था, तो 2 पॉइंट हो गए, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 42.24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं। ऐसे ही आपको नवोदय की परीक्षा में करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें और कितना पानी डालें कि बाल्टी पूरी तरह भर जाए। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बाल्टी है, मान लीजिए पूरी की पूरी बाल्टी है, इसमें कितना पानी आता है, इसमें टोटल 20 लीटर पानी आ रहा है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यानी कि अगर आप 20 का 3/5 भाग निकालोगे तो आपको अभी पानी का कितना उसमें पानी है वो पता चलेगा। तो 5 चौका 20, 4 तिया 12, यानी कि 12 लीटर पानी अभी उसमें है। और ये जो 12 लीटर पानी है वो 3/5 को दर्शा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूंगा, उसमें और कितना पानी डालें। अब देखिए 20 लीटर पानी आता है, 12 लीटर वो भरी हुई है, तो उसमें और कितने पानी की आवश्यकता होगी, 8 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तब वो 20 लीटर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखेंगे। एक रेलगाड़ी प्रातः का मतलब होता है सुबह 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है। उसे अगले स्टेशन पर तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो देखिए 5:45 से लेकर, यहाँ पर क्या करना है, 5:45 से लेकर 9:20 तक का समय आपको ज्ञात करना है। आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर 6 बजा लीजिए, 15 मिनट लगेंगे और 6 बजने में तो 6 बज जाएंगे, इसको काउंट नहीं करना है। उसके बाद आपको 7 लिखना है, उसके बाद 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, 3 घंटे ये हो जाएंगे हमारे 7 8 9।
और 15 मिनट ये और 20 मिनट इसको अगर प्लस करोगे तो 35 मिनट ये आ जाएंगे। 3 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर होगा, जिसमें भी होगा वो ही आपका राइट आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आसानी से आप कर सकते हो समझकर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा करता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, अब करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने एक स्कूटर रुपये 47,000 में खरीदी तथा उस पर रुपये 3,000 मरम्मत पर लगाए। उसने इसे रुपये 52,000 में बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। देखिए 47,000 में खरीदा था, 3,000 रुपये और लगा दिए ने उसने, इसको प्लस करोगे तो टोटल उसको पड़ा 50,000 का। कितने का पड़ा? 50,000 रुपये का पड़ा है। बेच कितने का दिया? 52,000 का बेच दिया। 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। ये बात आपको जितने का उसने खरीदा 47,000 रुपये का खरीदा था, ठीक है। उसने 3,000 रुपये और मुरम्मत पर लगाए। इसके टोटल अगर उसने कोई मनी खर्च की है तो उसके 50,000 रुपये खर्च हुए हैं पूरे। और उसने बेचा कितने का है? 52,000 रुपये का बेचा है, उसको हुआ है 2,000 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकलना पड़ता है, गुणा 100 करना पड़ता है। और क्रय यानी कि उसने इसको कितने रुपए का खरीदा था वो आपको लिखना है। तो हम 47,000 रुपये करके देखते हैं पहले। अगर हमारा राइट आंसर आता है तो सही है, नहीं तो हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखिए 47,000 में 3,000 रुपये और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी यहीं पे मरम्मत में ही लगाए हैं, तो टोटल उसका खर्चा इतना आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2,000 रुपये का लाभ हुआ था, गुणा 100 करेंगे, 100 करना है, और नीचे लिखना है 50,000। ये हमारा 50,000 हो गया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो फिर गया, नीचे 50 बचा है, 2 से भाग करोगे 25 आ जाएगा। अब 25 चौका 100, यानी कि 4% का उसको लाभ हुआ है। क्लियर है? 47,000 लगाओगे तो राइट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पूरा लगाना है। देखिए 47,000 का तो उसने खरीदा ही था, 47,000 ये हो गए, 3,000 रुपये मुरम्मत पे लगा दिए, 3,000 इसमें और प्लस कर लो, टोटल उसको पड़ेगा 50K का, यानी कि 50,000 का। उसने बेच दिया 52,000 का, तो 2,000 रुपये का लाभ हुआ ना उसे, 2,000 का हुआ। प्रतिशत निकालना है, जितना भी लाभ होता है इतना लिखते हैं, गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था? 50,000 का उसको पड़ा था। हमने बस जो चीज़ें लगा रखी थी वो देखिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएंगे, और 2 की भाग करोगे 50 से 25 आ जाएगा, 25 की 100 से भाग करोगे तो 25 चौका 100, यानी कि 4% का लाभ वहाँ पर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय की डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। थैंक यू।